नमस्कार, मैं बलबीर कश्यप, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड संसाधन संयोजक राजौंद, एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में अपने YouTube चैनल एडू मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं ये नई जानकारी क्या है आपके लिए। जैसा आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक पत्र जारी हुआ है प्रशासक का, इसमें उप पुलिस अधीक्षक AEC कैथल एवं नोडल अधिकारी प्रेषित है। इसको किसको है? ये जिला शिक्षा अधिकारी कैथल को प्रेषित किया गया है, जो इसकी प्रति जो है प्रबंधक थाना यातायात कैथल को भी की गई है। विषय इसका इंटर स्कूल रोड सेफ्टी क्विज कंपटीशन 2023-24। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 18 जुलाई 2023 को और उससे पहले 21 जून 2023 को ये लेटर जारी किया गया था। क्या कहा गया है इसके अंदर, चलो जानते हैं। कृपया पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं राजमार्ग हरियाणा करनाल कार्यालय के पत्र क्रमांक 5236-67 रीडर दिनांक 9 जून 2023 और 6336-60 रीडर दिनांक 12/7/2023 के संदर्भ में ये पत्र प्रकाशित किया गया है। इसमें उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अनुरोध पूर्वक अवगत किया जाता है कि पूर्व में सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए स्कूलों कॉलेजों में वितरित करने के लिए यातायात नियमों की किताबें दी गई थी, जो अब यह प्रतियोगिता जुलाई 2023 में नवंबर 2023 तक संपन्न होनी है। ये किताबें स्कूलों कॉलेजों के प्रमुखों के नेतृत्व में लाइब्रेरी में जमा है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारियों से प्राप्त सड़क सुरक्षा के संबंध में पाठ्य सामग्री की सॉफ्ट कॉपी आपके कार्यालय में व कार्यालय की ईमेल आईडी पर शीघ्र ही भिजवाई जाएंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रतियोगिता को देखते हुए जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित करेंगे तथा जो छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको ये किताबें व ईमेल आईडी पर प्राप्त पाठ्य सामग्री वितरित करवाएंगे, ताकि छात्र समय पूर्व प्रतियोगिता की तैयारी कर सकें। इसके अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि जिला कैथल के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, नोडल अधिकारियों व इस संबंध में गठित की गई कमेटी के सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी निम्न प्रोफार्मा अनुसार इस कार्यालय में ईमेल आईडी dsp@aeccathal@gmail.com या कोऑर्डिनेटर k313@gmail.com पर दिनांक 20 जुलाई 2000 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। कॉलम क्या रहेंगे इसमें? क्रम संख्या है जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी का नाम, पद, मोबाइल, ईमेल आईडी। प्रोफार्मा नंबर 1। प्रोफार्मा नंबर 2 है नोडल अधिकारी व कमेटी के सदस्यों के नाम, पद, मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि जिला कैथल के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों को निर्देश दें कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों की इस प्रतियोगिता के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जाए, जिससे कि इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर जिला कैथल का नाम रोशन हो सके। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में भी इसका प्रचार प्रसार जरूर करें। ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस AEC कैथल के द्वारा जारी किया गया पत्र है। अब हम बात करेंगे अगर हम इस लेटर के हिसाब से थोड़ा बात करें तो इसमें कहा गया था कि सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएंगी, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी सभी मेल के माध्यम से सभी को भेज दी गई हैं और इस पर उचित कार्रवाई आगे की जाएगी। जिस प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उन्हीं के अनुसार इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ हम अब बात करें कि ये जो प्रतियोगिता है जो ये होगी, ये 3 चरणों में होगी। इसका पहला जो लेवल है वो कक्षा 3 से 5 का है। कक्षा 6 से 8 में जो है उसका ये लेवल 2 में रखा गया है इसको, और लेवल 3 में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को रखा गया है। बाकी गाइडलाइंस सारी इसके अंदर आपको बता दी गई हैं। लेवल है 1 2 3, 3 to 5 1, 6 to 8 सेकेंड एंड 9 to 12 थर्ड लेवल। इस तरह से आपने
तैयारी करवानी है। तो उसकी हम वो भी देखते हैं कि किस तरह से हमने तैयारी करवानी है। अगर हम लेवल 1 की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लेवल 1 की बात करेंगे। तो लेवल 1 ये 2 खुल गया ये, तो लेवल 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लेवल 1 की बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो लेवल 1 पे चलते हैं पहले। तो लेवल 1 की ये हमारे पास पूरी जो ई बुक है वो सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले इसमें प्रस्तावना दी गई है। मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि हरियाणा पुलिस यातायात संबंधी नियमों के बारे में जागरूकता लाने तथा भावी चालकों के ड्राइविंग कौशल को बढ़ाने के लिए अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। ड्राइविंग की समझ के अभाव और यातायात नियमों की निरंतर अवहेलना ने हमारे सड़कों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। यह कोई कम आश्चर्य की बात नहीं कि मोटर वाहन चालकों, पैदल चलने वाले, साइकिल चालकों और यहाँ तक कि यातायात पुलिस कर्मियों को भी यातायात के नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। सुरक्षित ड्राइविंग की जानकारी के अभाव और यातायात के नियमों को भली भांति लागू न किए जाने के कारण आज सड़कों पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत में हर साल 1,40,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। केवल पिछले दशक में ही देश में सड़कों पर होने वाली मौतों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के कुल वाहनों में से केवल 1% ही वाहन भारत में हैं, जबकि विश्व में होने वाली कुछ सड़क दुर्घटनाओं में से 10% हादसे भारत में होते हैं। चालक, वाहन और सड़कों की गुणवत्ता, इन 3 कारकों पर सड़क सुरक्षा निर्भर करती है। इसमें से चालक की भूमिका सबसे अहम है। ड्राइविंग कौशल का अभाव सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक समृद्धि के कारण चालकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। जब तक भावी चालकों को ड्राइविंग का समुचित प्रशिक्षण तथा यातायात के नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती, सड़क सुरक्षा की यह भयावह स्थिति नहीं सुधरेगी। अतः सड़क पर अनुशासन लाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चलाने का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना और एक प्रभावी लाइसेंसिंग प्रणाली को लागू करना अति आवश्यक है। यह हमारे भावी नौजवान चालकों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों के प्रति और अधिक जागरूक, जिम्मेवार व संवेदनशील बनाएगा। उनमें इससे संबंधित अच्छी आदतों व भावनाओं को पैदा करेगा, जिससे उनके ड्राइविंग कौशल में ये सुधार आएगा। मेरा यह मानना है कि स्कूल के बच्चे श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं तथा जब वे अपने अभिभावकों व सागे संबंधियों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, तो यह बात उनके अभिभावकों की अंतरात्मा पर गहरी छाप छोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे चाहकर भी यातायात के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बच्चा बचपन से यातायात के नियमों का पालन शुरू कर देता है, उसे यह उसके जीवन भर की आदत बन जाती है। तो मैं श्री शत्रुजीत कपूर, भारतीय पुलिस सेवा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को सड़क सुरक्षा विषय पर अंतर विद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। इस कार्य में मेरी शुभकामनाएं सदैव उनके साथ है। ये पुलिस महानिदेशक हरियाणा की तरफ से लेटर जारी हुआ था। अब हम अगर विषय सूची की बात करें तो बहुत लंबी विषय सूची है, तो जैसा कि मैं सिर्फ मोटे से पॉइंट ले लेता हूँ। सबसे पहले इसमें परिचय दिया गया है, फिर इसमें दूसरा जो कॉलम है इसका ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है, तीसरा अपने वाहन को जानिए, चौथा इसमें यातायात संकेत और सूचक और सड़क चिन्ह, पांचवा है ड्राइविंग की मूल बातें, छठा है सड़क को साझा करना, ड्राइविंग अपराध और दंड, और इसके बाद स्कूली बच्चों के लिए दिशा निर्देश और सड़क सुरक्षा प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां। तो अगर हम सबसे पहले परिचय था इसमें, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं की और सड़क दुर्घटनाओं के कारण की, तो ये कुछ बातें हैं जो पहले इसमें थोड़ी सी आ चुकी हैं बातें, लेकिन इसमें वही बताया गया कि किस तरह से दुर्घटनाएं कहाँ पर कितने परसेंटेज होती हैं, कहाँ कहाँ पे कितने जो एक्सीडेंट की वजह से हर साल लोग जो है मारे जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण भी हैं इसके अंदर, बहुत सारी दुर्घटनाएं चालक की गलती से होती है। ड्राइवर की लापरवाही के मुख्य कारण जो है वो है शराब पीकर वाहन चलाना, तेज़ रफ्तार, उतावलापन, गति सीमा को तोड़ना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, तेज़ गति से ओवरटेक करना और वाहनों को ओवरलोड करना आदि इत्यादि है। इसके अगर हम सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले स्कूली बच्चों के मन में प्रारंभ से ही सड़क सुरक्षा का बीजारोपण करना,
समाज में यातायात नियमों, विनियमों और दिशा निर्देश के बारे में जागरूकता पैदा करना, यातायात चालकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करना और यातायात को सुचारू रूप से या सुरक्षित चलाना है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आयु इसमें बताई गई कि कितना ज़रूरी है ये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हम बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि दुर्घटनाएं तो जिनका लाइसेंस है उनके लिए भी होती है। किसी भी व्यक्ति को तब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं किया जा सकता जब तक उस वाहन की श्रेणी को निर्धारित आयु पूरी नहीं कर लेता। तो 16 साल के बच्चे का जो लाइसेंस है वो 50 सीसी तक की इंजन क्षमता के जो मोटरसाइकिल है उसके लिए बन सकता है। 20 साल की जो उम्र में परिवहन वाहन जैसे सार्वजनिक सेवा वाहन, माल ढोने वाले वाहन, शैक्षणिक संस्थानों की बस या निजी सेवा वाहन जो किराए पारिश्रमिक या माल ढोने तो प्रयोग किया जाए। और 18 साल से ऊपर का जो लाइसेंस बनेगा वो अन्य कोई भी वाहन इसमें शामिल हो सकता है। तो ऐसा न करने पे इसमें थोड़ा सा अपराध की भी बात की गई है कि मोटर अधिनियम 1988 की धारा 180 के तहत अपराध है जिसके लिए 3 महीने का कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के कितने प्रकार हैं वो भी इसमें दिया गया। नंबर 1 है, सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस की बात होती है तो सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है, तो ये एल टाइप का निशान उसमें दिखाया गया है। दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तीसरा है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP। तो ये 3 प्रकार के ड्राइविंग जो है ना लाइसेंस की कैटेगरी है, इसके अनुसार आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन आपको हर साल या जहाँ पे आप लाइसेंस बनवाते हैं तो वहाँ मिली जाती है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए बारीकी से डिटेल में बात करना बड़ा मुश्किल रहेगा इसमें। तो मोटे से तौर पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग भारत में जो वाहन की श्रेणी के हिसाब से किए जाते हैं। तो जैसे बिना गियर मोटरसाइकिल है, गियर युक्त मोटरसाइकिल है, हल्का मोटर वाहन है, परिवहन वाहन है, विकलांगों हेतु वाहन है, रोड रोलर है, विशेष किस्म के वाहन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपने वाहन को जानिए। तो सबसे पहले जब आप अपनी गाड़ी लेते हैं तो उसका जो यूज़र गाइड होता है उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी होती है, सभी तरह की जानकारी उसके अंदर। सबसे पहले आपको स्पेयर पार्ट्स का इसका थोड़ा पता होना चाहिए कि आउटर और इनसाइड क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील होते हैं इसके अंदर। तो स्टीयरिंग व्हील को जो है ना 1/4 या 10:2 पोजीशन में हो, पकड़ने का जो सही तरीका है वो इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं। तो जैसे अभी इसमें आप देखो ये 4-5 फ़ोटो दिखा रखी हैं। तो जो सही तरीका है वो दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और जो गलत है जो ऊपर हमने हाथों से उसको रखा हुआ है। अब एक ही साइड में 2 हाथ से पकड़ा हुआ ये गलत चित्र है और जो सही है गलत है, एक हाथ से दूसरा पकड़ा वो भी गलत है। तो ये 3-4 सारे जो 5 इसमें दिखाई गई फ़ोटो सारी की सारी गलत हैं। इसका उपयोग ज़्यादा ना करें। ड्राइवर जो है ना इस चलाते समय अपना जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको थोड़ा सा सही से पकड़ें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बीच में आप आराम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नहीं तो जो पहला जो इसमें चित्र दिया है, चित्र नंबर 3, ये जो सही है चित्र इसके अंदर। हॉर्न भी बहुत सारे हॉर्न आते हैं आजकल, आपको पता है अलग अलग वाहनों में अलग अलग प्रकार के वाहन का प्रयोग किया जाता है। तो उस हिसाब से आप इसको अनावश्यक रूप से लगातार हॉर्न ना बजाएं, साइलेंट जोन में हॉर्न ना बजाएं। ये भी कानूनन जो है अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर भी आपको जुर्माना लग सकता है। कठोर, तीखी, पलटी टोन हॉर्न, सायरन ना लगवाएं, ना उनका प्रयोग करें। वाहन ना चलाएं जो अनुचित शोर करता हो, ऐसा वाहन ना चलाएं जिसका साइलेंसर चेतना अवनि परक या पटाखे जैसी आवाज़ करता हो। लाइसेंस प्लेट होनी चाहिए, HR जो है ना उसके ऊपर जो पंजीकरण होता है हमारा उसकी प्लेट होती है, नंबर प्लेट जिसको बोलते हैं हम लोग। साइलेंसर, काली फिल्म लगाना भी जो है ना बैन है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके आदेश दिए। रिफ्लेक्टर बहुत ज़रूरी है, मोटरसाइकिल के पीछे कम से कम एक लाल रिफ्लेक्टर होना चाहिए ताकि रात के या दिन के अंधेरे चांदने में भी या रात के अंधेरे में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करे और आपकी गाड़ी आसानी से दिख सके। लाल, सफ़ेद, नीली लाइट स्पॉट का प्रयोग उद्देश्य से सीमित किया गया है। तो इसमें भी लंबी चौड़ी बातें जब हम इसको पढ़ेंगे थ्रोली तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सीट बेल्ट और एयर बैग का किस तरह से प्रयोग करना, सीट बेल्ट तो बहुत ज़रूरी है और इसी तरह से एयर बैग की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। प्रदूषण का जो नियंत्रण होता है वो प्रदूषण कार्ड बनता है, वो चाहे आप 6 महीने वाला बनाएं, 1 साल का बनाएं, 3 महीने का, 1 महीने का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यातायात संकेत और सूचक सड़क चिन्ह की जानकारी होनी चाहिए। संकेत जो होते हैं वो अनिवार्य आदेश संकेत होते हैं, चेतावनी पूर्वक होते हैं और सूचना पूर्वक होते हैं। अनिवार्य ये हैं, स्टॉप है, जैसे गिव वे है संकेत,
नो एंट्री संकेत, आगे जाना वर्जित यानी नो एंट्री संकेत। वन वे संकेत, वन वे संकेत। दोनों दिशाओं के आवागमन निषिद्ध, तो सभी वाहन निषिद्ध है, ट्रक निषिद्ध है, बैलगाड़ी व ठेला निषिद्ध है। इस तरह से ये सारे के सारे आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं बैलगाड़ी। और इसका जब लर्निंग लाइसेंस बनता है या हैवी बनता है तो इसकी भी जानकारी वहाँ पे आपसे पूछी जाती है। तो इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए लाइसेंस जब आप नया बनाते हैं। तांगा है, ठेला निषिद्ध है, साइकिल निषिद्ध है, पैदल यात्रा निषिद्ध है। ये जो क्रॉस दे दिए जाते हैं तो वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वहाँ पे आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। बाया मोड़, वापस मुड़ना, ओवरटेक, हॉर्न निषिद्ध, नो पार्किंग, है ना। गति सीमा, चौड़ाई सीमा, ऊंचाई सीमा, लंबाई सीमा, भार सीमा, एक्सल भार सीमा, प्रतिबंध समाप्त, अनिवार्य बाया मोड़, सीधा जाना, अनिवार्य दाया मोड़। ये चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जो पीछे क्रॉस है वो नहीं कर सकते। इसी तरह से बहुत सारे हैं, दाईं ओर मोड़, बाईं ओर मोड़, दाईं ओर दोहरा मोड़, दाईं ओर मोड़, दाहिने मुड़कर मोड़, बाएं मुड़कर मोड़, आगे चढ़ाई है, उतराई है, संकरा पुल है, सड़क चौड़ी है। हमें इनकी जानकारी भी होनी चाहिए, उनके अनुसार हमें होना भी चाहिए कि किस तरह से हम इनको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। काम चालू है, पशु है, आगे स्कूल है, पत्थर गिरने की संभावना, नाव है, चौराहा है, ये सारी चीज़ें काफ़ी है। आगे मुख्य सड़क है, गोल चक्कर है, ये बहुत सारे सिंबल हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सूचना पूर्वक है जो सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कितने किलोमीटर जाना हमने, नाला नजफगढ़ डेरोप तक है, दिल्ली है, गुड़गांव है ना, अस्पताल बाईं हो रहा है। ये सूचना देते हैं आपको कि कहाँ पे आपको कुछ भोजन स्थल मिलेगा, आप विश्राम से आपको मिलेगा, और पार का रास्ता नहीं है, बस स्टॉप मिलेगा आपको, पेट्रोल पंप मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी। तो ये लेन के बारे में दिखाया कि ये बस लेन है, ये बस लेन है। तो जब हम सड़कों पे चलते हैं, ट्रैफिक लाइट का हमें जानकारी होनी चाहिए। ये लाल बत्ती है तो क्या करें, रुकना है, पीली बत्ती है तो तैयार होना है, हरी बत्ती है तो चल देना है, फ्लैशिंग लाल व पीली बत्ती है तो उसका मतलब क्या है। इसी तरह से पैदल पार पथ सूचक है तो कैसे है, उस टाइम गाड़ी वहाँ पे रोक लेनी चाहिए जब यात्री जो है ना पैदल चलने वाले क्रॉस करते हैं। ये यातायात पुलिस द्वारा हाथ के संकेत दिए गए हैं, पीछे के यातायात रोकें, आगे से आने वाला रोकें, पीछे आगे जाने वाला रोकें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, है ना। इस तरह से ये संकेत दिए गए हैं। ड्राइविंग की मुख्य जो मूल बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सुरक्षित ड्राइविंग के नियम हैं, आगे जा रहे वाहन से दूरी कितनी रखनी है, ठीक है। इसमें सेकंड नियमों का ही थोड़ा सा अंतर होता है। बर्फ़, बारिश या कोहरे के समय पीछे दूरी को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। मार्ग का अधिकार क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सारी बातें मार्ग के ऊपर हैं। इसके बाद नीचे दी को अधिक स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से हम मुख्य सड़क पर होने के कारण वाहन कै को मार्ग का अधिकार है, कै मुख्य सड़क पर यातायात। क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं कहीं से तो जो मेन रोड पे गाड़ी आ रही है पहली प्रेफरेंस उसकी होती है। जब हम लीक रोड से कहीं अंदर से गली से या किसी सड़क पे जाते हैं तो उसकी जो है प्रायोरिटी सेकंड होनी चाहिए। इसी तरह से ये एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो ये सारी बातें इसके अंदर काफ़ी लंबी मैं पहले से बता रहा था, वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह से गति सीमा है कि कहाँ कहाँ आप जो है ना राष्ट्रीय मार्ग पर कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, कार जीप की कितनी है, बस ट्रक की कितनी, मोटरसाइकिल स्कूटर की कितनी गति सीमा है, ताकि आप उसी अनुसार जो है ना चल सकें। ये कुछ फाटक के बारे में भी थोड़ा इसमें बताया गया किस तरह से आपने फाटक क्रॉस करनी है नहीं करनी है। सड़क को साझा करना, बाई चलना, लेन बदलना, ये सारी बातें हैं। इसमें 3 लाइन दिखा रखी है तो किस किस तरह से वाहन कहाँ कहाँ पर चलेंगे। ड्राइविंग अपराध और दंड, वो पहले आया था, शराब पीकर गति का उल्लंघन करना, वाहन चलाना, हेलमेट नहीं, फ़ोन मोबाइल यूज़ करना, कार चलाते समय धूम्रपान करना, आपातकालीन दुर्घटना समय एक चालक का कर्तव्य क्या होता है। जो स्कूली बच्चों के लिए दिशा निर्देश है वो पैदल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा पगडंडी या फुटपाथ पर चलना चाहिए। बिना पगडंडी वाली सड़क पर हमेशा सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे अथवा ऊपरगामी पारपथ का प्रयोग करना चाहिए। सिग्नल लाइट पर केवल हरी बत्ती देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। यदि कोई चौराहा पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाता तो पुलिस कर्मी के संकेत पर ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पर पार किए जाने वाले वाहनों के बीच में सावधानी से चलना चाहिए। कभी भी किसी भी मोड़ पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुड़ने वाले वाहन के चालक को आप दिखाई नहीं देंगे। बस द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए घर से समय पर निकलना चाहिए ताकि सड़क पर जल्दबाजी न करें।
बस स्टैंड पर हमेशा कतार में रहना चाहिए, बस के रुकने के बाद उसमें चढ़ना चाहिए, न कि दूसरों को धक्का मारकर। बस में बैठने के बाद चिल्लाना, अत्यधिक शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बस ड्राइवर का ध्यान भंग होता है। स्कूल द्वारा निर्धारित बस स्टॉप से ही चढ़ना चाहिए। चलती हुई बस में यदि किसी कारणवश खड़े हैं तो हमेशा रेलिंग को पकड़े रखना चाहिए। कभी चलती हुई बस की खिड़की से सिरे का कोई बड़ा अंग जो है ना बाहर ना निकालें। जो सड़क सुरक्षा प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं ये दिखाया गया इसके अंदर जो है ना। तो इस तरह से ये 34 पेजों की एक जो लेवल 1 की जो किताब के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी, बच्चों को हेल्प मिलेगी, पेरेंट्स को हेल्प मिलेगी। आम पब्लिक के लिए ये वीडियो बनाई जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और इस पे अमल करें। तो इस तरह से ही हम अगर बात करते हैं लेवल 2 की 6 to 8 की भी तकरीबन यही सेम बातें हैं, उसमें थोड़ी बहुत कुछ अलग हो सकती है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा बड़े बच्चों की बात करते हैं तो 9 से 12 बच्चों की, तो उसमें भी अगर हम थोड़ा सा लेवल की बात करते हैं यहाँ पे, तो लेवल 2 की अगर बात करते हैं जो पहले हमने लेवल देखा है, तो तकरीबन अगर हम देखते हैं एक बार मोटे से तौर पे स्लाइड पे ध्यान दे देते हैं तो वही सेम बातें, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ एक अंतर थ्रोली पढ़ने से हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई किसी प्रकार की कोई अलग से कोई बात है। सारी की सारी बातें वही हैं जो हमने पिछले लेवल 1 में हमने देखी हैं। सारी की सारी ये बातें वही सेम रिपीट हो रही हैं। लेवल 2 जो कक्षा 6 से 8 के लिए लागू होगी बातें, तो ये कुछ है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, हो सकता है। तो बाकी जैसा भी जब बच्चों तक ये चीज़ें जाएंगी तो बच्चे को टीचर के माध्यम से वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाएंगी। कुछ है इसमें चेंज, तो इसको थ्रोली हम जब देखेंगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। कुछ चेंज है थोड़ा बहुत इसके अंदर, तो उस हिसाब से आप इसमें भी कम से कम अगर हम पेज की बात करें, बाकी जो गाइडलाइन है वो सारी की सारी सेम है। कुछ नयापन है वो थोड़े से मेरे को तो पेज में ही नज़र आया, बाकी इसमें 54 पेज है। कुछ है जैसे पॉलिसी, दुर्घटना मार्ग व्यक्ति विवरण, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है गाड़ी की, केस चालक का कर्तव्य क्या है, आपातकालीन, ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम लेवल 3 की बात करते हैं, वो लेवल 3 भी इसमें सेम ही है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है लेवल 2, लेवल 1 या लेवल 3 में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल रही होगी या लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी आप शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक, पेरेंट्स तक, पब्लिक के लिए इसको शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए पब्लिक को, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हमें आगे नहीं आती हैं हमारे, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि मैं भी फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। जिस तरह के ये लेटर मैंने देखा है, या इससे पहले हमने लेवल 1 या 2 या 3 की हम बात कर रहे हैं, जो गाइडलाइन आई है या जो बुकलेट आई है, ई बुक आई है, इसी तरह से स्कूलों में पहले जा चुकी हैं। और भी मेरी बात हुई थी यहाँ के कोऑर्डिनेटर से, तो वो कह रहे थे कि अनुज ग्रोवर जी हैं, उनसे मेरी बात हुई है इसके पूरे मैटर के बारे में, और वो कह रहे थे कि भी शायद इसकी जो बुक्स है वो भी अतिशीघ्र आगे आने वाले समय में स्कूलों तक पहुंचा दी जाएंगी या पहुंच जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए, समय निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपको चाहिए कि टाइम टू टाइम हमें अच्छे से जानकारी मिलती रहे इस टाइप की, तो वीडियो को आप अपील करता हूँ कि लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। वो कहते हैं कि बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे वो नोटिफिकेशन अल्टीमेटली चले जाते हैं। हालांकि मेरा कोई उद्देश्य इतना नहीं है कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ या ये हूँ, लेकिन जब हम बनाते हैं इसमें तो थोड़ा सा हमें रहता है कि हर कोई कहता है कि भाई इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, नॉमिनेशन जो इसका नोटिफिकेशन है आपको बेल आइकॉन होता है वो दबा दें। तो हर कोई अपील करता, तो मैं भी आप सभी के साथ अपील कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, वीडियो देखने के लिए। पुनः आपका हार्दिक आभार। थैंक यू वेरी मच।